अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए, किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुँचे। शेख अली अब्दुर्रहमान अल हज़ीफ़ी का मस्जिद निमरा में खुतबा हज कहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तौहीद पर अमल दरामद करना अहले ईमान का खासा है। जिन लोगों ने जुल्म या नाशुक्री की उनसे नेमतें छीन ली गईं। हमेशा सच बोले, झूठ से गुरेज करें। शेख अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी का खुतबा हज कहा, ए ईमान वालों अपने अल्लाह से जुड़े रहो। अल्लाह और बंदे का मजबूत ताल्लुक निजात का जरिया है। अपने रब के सिवा किसी गैर की इबादत मत करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हमें चाहिए क़यामत के रोज़ की तैयारी करें। जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से घाटी में गिर गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा कर दिया गया। आज़मीन की बड़ी तादाद मैदान अरफात में जमा। हुज्जाज कराम ने ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की। हुज्जाज मैदान अरफात में ग़ुरूब आफ्ताब तक दुआओं, तौबा, इस्तग़फ़ार और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। जुमरात को कंकरियां मारने के लिए कंकरियां भी जमा की जाएंगी। 10 दिलहज को हजाज दोबारा मिना वापस पहुंचेंगे, जहां बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी और हल्कियां कसर किया जाएगा, जिसके बाद एहराम खोल दिया जाएगा। उसके बाद हजाज मस्जिदुल हराम जाकर तवाफ़े ज़ियारत अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के कैंप्स का दौरा, कैंप्स का मुआयना किया, हुज्जाज कराम के लिए सहूलियात का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुज्जाज कराम खुसूसन बुजुर्ग हज्जाज से मुलाकात की, कैंप्स में फराहम की गई सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। हुज्जाज कराम से रिहाइश और खाने पीने की सहूलतों बारे पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और उनकी टीम की काविशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस रवाना। चीनी वजारत खारजा के नायब वजीर और दीगर हुकाम ने अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा, मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज भी गए। कॉस्ट में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब दौरे का एलामिया जारी। बीजिंग में चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दिफा, सलामती और अमली तामुन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों फ़रीक़ैन का एक दूसरे के बुनियादी मफादात पर मुकम्मल हिमायत का यादा। इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से गैर रस्मी मुलाकातें। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। फील्ड मार्शल और ली चियांग में तबादला ख्याल भी हुआ। तर्जमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर खारजा वांग यी की मुलाकात चीन का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और मुश्तरका मंसूबों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल ने ईरान अमेरिका तनाज़ुर में सालिस पर पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब हैं। पाकिस्तान सालिसी की कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। तुर्किया के सरकारी टीवी TRT के मुताबिक इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को तक़वियत दी। फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा।
पाकिस्तान का किरदार मशरक़ वस्ता की बदलती सियासत में सिफारती तौर पर नुमाया है। पाक भारत कशीदगी के बाद भी फील्ड मार्शल की अस्करी और सिफारती साख मजीद मजबूत हुई। खित्ते में उभरती सफारती और मुआशी ताकत, तस्लीम आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा। अमरीकी नशरियाती इदारा ब्लूमबर्ग भी मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के इंतहाई फाल, मोतबराना और दूरंदेश सिफारती किरदार ने आलमी सतह पर धाक बिठा दी। मुश्किल इलाकाई और मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसहाक डार का इस्तकबाल अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह खुले मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। अमेरिका के जनूबी ईरान में नए फ़िज़ाई हमले। सेनेटकॉम के मुताबिक हमले में ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अमेरिकी मफादात का दिफा करेगी। इससे कबल बंदर अब्बास में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है, तशवीश की कोई बात नहीं। अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले किया जाएगा या ईरान के साथ मिलकर अफजूदा यूरेनियम वहीं ज़ाया कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, जौहरी तवानाई कमीशन या उसके मसावी इदारा इस अमल का मुशाहिदा करेगा। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में सदर ट्रंप ने 2 खाके भी शेयर किए। खाकों में ओबामा और ट्रंप की ईरान के हवाले से पॉलिसियों की तफरीक दिखाई गई। अपना हरमस को किसी भी तरीके से खुलना ही है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की परवास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कोई भी मुल्क अपने हरमस से गुजरने के लिए टोल देने को तैयार नहीं। अपने हरमस में जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी और कवायद के खिलाफ है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन। आज इसी सिलसिले में कतर में मुज़ाकरात हुए हैं। सदर या तो एक अच्छा मुआहदा करेंगे या कोई मुआहदा नहीं करेंगे। अफजूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़। कीनिया में ईरानी सिफारत खाने का कहना है, ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट तस्वुर के वहम में मुब्तला है। अगर ईरान ने यूरेनियम अमेरिका को देनी होती तो जंग से बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, जौहरी प्रोग्राम की तरह अपनाए हुर्मस को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो हुर्मस से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। अपनाए हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन मुआहिदे तक पहुँचने के लिए अहम है। दुश्मन ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमेरिका और इजराइल के लिए वाज़ेह और 2 टोक पे कहा, खित्ते की सरजमीन अब अमेरिकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। खलीज में शरारतों के लिए कोई अमेरिकी महफूज पनाहगाह बाकी नहीं बची। फौजी अड्डों के खात्मे से अमेरिका खित्ते में साबिक हैसियत से दूर होता जा रहा है। मर्क पर अमेरिका ईरान का मुस्तकिल नारा रहेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी अफवाज ने F-35 पर फायरिंग भी की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीकी फौज की तरफ से जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ खबरदार कर दिया। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है, अमरीका की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के जवाब में हक को जायज़ और हतमी समझते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सऊदी अरब का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। सऊदी हुकाम ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बन सकता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन पहले ही इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत कर चुके।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में ट्रेन पर हमले की मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दहशतगर्दी तमाम सूरत में नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत के साथ खड़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मतनाज़ पोस्ट शेयर कर दी। सदर ट्रंप ने बाराक ओबामा समेत दीगर सियासी मुखालिफिन की AI से तैयार तस्वीर पोस्ट कर दी। तस्वीर की तरतीब मशहूर अमरीकी शो दी बर्टी बेंच के इब्तदाई अंदाज से मिलती जुलती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। कहा, पंजाब नए शहरी तर्ज हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। मौसमियाती स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से आवाम के तर्ज जिंदगी में बेहतरी आएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म, सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब आइंदा 3 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा और दीगर शहरों में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी। कोयटा और तुर्बत 47 और सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाएगा। आज से 31 मई तक गर्मी की शदीद लहर का इम्कान। NDMA ने ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अताबाद झील, करीमाबाद में राब्ता सड़कें हसास करार। शराही कराकरम, शिगर वैली रोड और स्कर्दू रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद होने का खदशा। मुतालिका इदारों को हंगामी इक़दाम की हिदायत। मुल्क भर में आज बोहरा बरादरी ईद उल अधा जोशो खरोश के साथ मना रही है। कराची में सदर की ताखरी मस्जिद में नमाजुल ईद उल अधा का मरकजी इज्तिमा। बोहरा बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। ईद के इज्तिमा में मुल्क में अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी। मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर। पसंदीदा जानवरों की खरीदारी के लिए शहरी मंडियों की खाक छाने लगे। व्यापारी और खरीदारों के दरमियान जानवरों के दाम पर बहस व तकरार। मुख्तलिफ मकामात पर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। शहरी झांझरें, झूमर, ताज और रंग बिरंगी रस्सियाँ खरीदने में मसरूफ। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। परदेसी अपने आबाई इलाकों को वापस जाने की कोशिशों में मसरूफ। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग पर रूट परमिट और इजाजतनामा मनसूख होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी। कौमी टीम का पीर के रोज आखिरी ट्रेनिंग सेशन। टीम 28 मई को दोबारा इस्लामाबाद पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम की भी पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग। सीरीज का पहला मैच हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा।